आपके पास लौटेंगे, लेकिन फिलहाल जो बड़ी खबर आ रही है वो बता दें। बीजेपी विधायक शलभ मणि का ओवैसी पर पलटवार। देखिए, रिएक्शन की बात हम कर रहे थे, पुष्प वर्षा के पैसे पर सवाल का मतलब ही नहीं। शलभ मणि ने कहा है कि ये ट्वीट देखिए, शलभ मणि त्रिपाठी ने ट्वीट किया है, पूछ रहे हैं कि कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा का पैसा कहां से आ रहा है। ये भी भला सवाल है, पैसे तो वहीं से आ रहा है जहां से हज यात्रियों और हज हाउस के लिए आता था। ये शलभ मणि त्रिपाठी ने ट्वीट किया है। इस वक्त शलभ मणि त्रिपाठी जी खुद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शलभ मणि जी, क्या लगता है आपको, असदुद्दीन ओवैसी को दिक्कत किस बात से है? क्योंकि इस कांवड़ यात्रा के दौरान हमने देखा कई भाईचारे की तस्वीरें सामने आई हैं, तो क्या सरकार के साथ साथ आम जनता के नजरिए पर भी सवाल उठा रहे हैं ओवैसी? नहीं, ओवैसी साहब को दिक्कत इस बात से है कि जब उनके रिश्तेदार की सरकार थी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की, तभी नहीं कांवड़ यात्रा पर प्रतिबंध लगा था। कांवड़ी भाइयों पर लाठियां चलती थी, जो राम भक्त थे उन पर गोलियां चलती थी, पंचकोसी परिक्रमा की अनुमति नहीं मिलती थी। आज माननीय योगी जी के नेतृत्व में जब कांवड़ यात्रा निकल रही है तो पुष्प वर्षा हो रही है। आज जब माननीय योगी जी के नेतृत्व में कांवड़ यात्रा निकल रही है तो उनके सुख सुविधा का इंतजाम हो रहा है, बिल्कुल अमन चैन के साथ। देखिए, सभी वर्ग इसमें शामिल है और इतने खूबसूरत तरीके से पूरी कांवड़ यात्रा निकल रही है। दरअसल ओवैसी साहब की समस्या ये है, इन्होंने चुनाव में आके जो जहर बोने का प्रयास किया उत्तर प्रदेश के भीतर, आके जिस तरह एनकाउंटर की भी जाति और धर्म बताने का प्रयास किया, आज कहीं ना कहीं उनकी जो राजनीति है वो नाकामयाब होती उत्तर प्रदेश में नजर आ रही है और देश के भीतर नाकामयाब होती हुई नजर आ रही है। इसीलिए वो इस तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। मैं तो बड़ा आसान सा जवाब दे रहा हूँ कि आप पूछते हैं कि पुष्प वर्षा का पैसा कहाँ से आ रहा है, तो साहब पुष्प वर्षा का पैसा वहीं से आ रहा है जहां से हज हाउसों के लिए आता था, हज यात्रियों के लिए आता था। आप पूछते हैं पुष्प वर्षा का पैसा कहाँ से आ रहा है, तो पुष्प वर्षा का पैसा वहां से आ रहा है जहां पर मुख्यमंत्री के घर पर सरकारी कोठी पर रोजा इफ्तार की दावतें होती थी, लाखों करोड़ों फूके जाते थे, वहां से पैसा आ रहा है। तो ये पैसा कहाँ से आ रहा है ये आपको पता भी है, आपको जानकारी भी है, लेकिन क्योंकि नफरत की राजनीति ओवैसी साहब को करनी है, लिहाजा इस तरह के सवाल भी उठाएंगे और कांवड़ यात्रा को अपमानित करने का कोई मौका भी नहीं छोड़ेंगे। शलभ जी, एक सवाल जो असदुद्दीन ओवैसी उठा रहे हैं उसका जवाब चाहूंगे आपसे। उनका कहना यह है कि नमाज पढ़ने वालों पर तो कार्रवाई हो जाती है, खुले में हम नमाज नहीं पढ़ सकते, और वहीं कांवड़ियों को जो है सुविधाएं दी जा रही है, रूट डाइवर्ट कर दिया जा रहा है। भाई, कांवड़ यात्रा जब निकल रही है तो भी लोगों को परेशानी हो रही है। हम चंद मिनट नमाज पढ़ते थे, तब जब सड़क जाम होता था तो भी लोगों को परेशानी होती थी, लेकिन दोनों के साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है? देखिए, ये बात हर देश के हर व्यक्ति को पता है। कांवड़ यात्रा की तुलना आप नमाज से नहीं कर सकते। और कांवड़ यात्रा कब होती है? साल में एक बार होती है। उसके लिए रूट डाइवर्जन किया जाता है, किसी को कोई समस्या ना हो, लोग बिल्कुल अमन चैन के साथ उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं। लेकिन समस्या ये है कि ओवैसी साहब का जो नजरिया है वो भेदभाव वाला है। क्या इनको नजर नहीं आता कि नमाज पढ़ने को लेकर अगर कार्रवाई हुई तो हनुमान चालीसा को लेकर भी कार्रवाई हुई है? और मैं तो कहूंगा कि मुख्यमंत्री जी की तरफ उनको देखना चाहिए कि मुख्यमंत्री जी ने सबसे पहले अपना जो मठ है वहां से लाउड स्पीकर हटाए और उसके बाद आह्वान किया कि देखिए हम लाउड स्पीकर हटा रहे हैं, आप सबको भी हटाना चाहिए। और कोई भेदभाव नहीं हुआ। आप पता कर लीजिए, उत्तर प्रदेश में लाउड स्पीकर जहां पर भी शोर करते थे वहां से हटाए गए, चाहे वो मंदिर रहे हो चाहे वो मस्जिद रहे हो। लेकिन क्योंकि वो वैसे साहब को नफरत की राजनीति करनी है, इस देश में नफरत पैदा करके उनकी पार्टी खड़ी हुई है, लिहाजा वो कोई मौका नहीं छोड़ेंगे, किसी न किसी तरीके से नफरत पैदा करने का प्रयास करेंगे। लेकिन उनकी जो राजनीति का मॉडल है वो पूरी तौर पर। लेकिन इस बीच शलभ मणि जी, असदुद्दीन ओवैसी ने रेवड़ी कल्चर का भी जिक्र किया है, यानी कि जो सुविधा कांवड़ यात्री में कांवड़ियों को दी जा रही है वो रेवड़ी कल्चर है, ये कह रहे हैं ओवैसी। देखिए, अगर रोजा इफ्तारी दी जाती थी मुख्यमंत्री आवास में 2017 के पहले, और मुझे लगता है कि कई बार तो ओवैसी साहब ने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहते हुए दिल्ली में जाकर खाई होगी। कांग्रेस की हुकूमत में सरकारी कोठियों में मुफ्त की रोजा इफ्तारी होती थी, वो क्या रेवड़ी नहीं होती थी? हज यात्रियों के लिए हज हाउसेस बनाना, उनको सब्सिडी देना, तमाम तरह की सुख सुविधाएं देने, क्या वो रेवड़ी नहीं थी? उत्तर प्रदेश में बाबरी एक्शन कमेटी के जो चेयरमैन थे। शलभ जी, एक सवाल और जो कहा है कि नेम प्लेट पुतवा दिया गया क्योंकि मुस्लिम चौकी इंचार्ज था और गुस्साए कांवड़ियों ने ऐसा किया, इस पर क्या कहेंगे? सर, झूठ है। ओवैसी साहब झूठ फैलाने के अलावा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि नफरत की राजनीति को करनी है। उत्तर प्रदेश के चुनाव मैंने कहा ना, कितनी नफरत फैलाई, एनकाउंटर का धर्म बता डाला। अरे एनकाउंटर तो अपराधियों का होता है ना, किसी निर्दोष व्यक्ति का नहीं होता। तो एनकाउंटर का भी धर्म बताकर पोलराइज करने का प्रयास किया, बुरी तरह से चुनाव में नफरत होने का प्रयास किया, लेकिन नाकामयाब हुए। अब पुनः झूठ फैला रहे हैं, फिर से झूठ फैला रहे हैं। इनके हर झूठ का जवाब उत्तर प्रदेश और देश की जनता बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए। और चलिए खबरों में